गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं अपन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। पिछली क्लास में अपन ने देखा था इसके तीन मेथड पढ़ चुके थे अपन। फर्स्ट था फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड इसमें फर्स्ट की बात करें इसमें तीन मेथड हैं, फ्रॉम PCl5 PCl3 विथ थायमिल क्लोराइड एंड विथ हैलोजन एसिड। सेकंड मेथड अपन ने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन और थर्ड मेथड था अपने पास फ्रॉम एल्केन। ठीक है, ये तीनों अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड नंबर 4, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज हैलोजन एक्सचेंज में अपने पास दो मेथड्स हैं और दोनों ही नेम रिएक्शंस हैं। फर्स्ट फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन और सेकंड मेथड है इसमें अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो, जैसे नाम के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज, तो हैलोजन एक्सचेंज का मतलब जैसे मान लो आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन क्या हो जाए, एक दूसरे से आपस में क्या हो, चेंज हो। तो पहले बात करते हैं अपन रिएक्शन में फ्लिंकेनस्टाइन के साथ चलते हैं। फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? एसीटोन की प्रेजेंस में। एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड। अकॉर्डिंग नेम ऑफ रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज। अब देखो, यहाँ एल्किल क्लोराइड क्लोरीन है, यहाँ एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमीन है, तो Na के साथ अपने पास आयोडाइड। तो हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि एल्किल ग्रुप के साथ तो कौन सा हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा H, और Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा? Na से। तो ये क्या रिप्लेस हो जाएगा? NaCl हो गया हैलोजन एक्सचेंज। देखो, एल्किल क्लोराइड था, Na के साथ रिएक्शन थी, तो एल्किल ग्रुप के साथ था हैलोजन क्लोरीन और सोडियम के साथ था आयोडाइड, तो दोनों एक्सचेंज हो गए, तो अपने पास बन गया एल्किल आयोडाइड। याद करने का तरीका ये देख लेना कि भाई फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन में कौन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एसीटोन। इस एसीटोन को आपने यूज में क्यों लिया? बिकॉज कोप्रोडक्ट क्या हुआ अपने पास? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? इस एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा? एज ए एब्जॉर्ब, एज ए पीपीटी। कोप्रोडक्ट NaCl डिसॉल्व इन एसीटोन। एसीटोन में क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा। बट यदि मान लो अपन यहाँ I लेते हैं, यहाँ NaCl या NaBr लेते हैं, तो फॉर्म्ड अपने पास जो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड है वो लेस सोल्यूबल होते हैं एसीटोन में। इस वजह से अपने पास सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन ये थी भाई फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो वो अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद करें कि इसमें अपने पास फॉर्मेशन होता है एल्किल फ्लोराइड का, वही हैलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी अपन क्या लें, या तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड। अब देखो, देखें कर लोगे क्या रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन कर लिए तो यहाँ हैलोजन एक्सचेंज करना है। जैसे मान लो RCl ले लो, तो एल्किल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एंड Ag रिप्लेस्ड बाय Cl। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड प्लस AgCl। तो देखो, इन फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन एंड इन स्वार्ट्ज रिएक्शन हैलोजन आर एक्सचेंज। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा अपन ने हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें दो थी, फ्लिंकेनस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट पांचवा प्रिपरेशन मेथड देखें अपन। तो पांचवा प्रिपरेशन मेथड है अपने पास हुंसडीकर रिएक्शन। अब जो ये नाम आते हैं इन्हीं को अपन नेम रिएक्शन बोलते हैं।
तो अपन ने इन 3 में आई थी, इसमें एक एल्कोहल वाले में अपन ने पढ़ी थी एक डार्जन रिएक्शन, सेकंड एक नेम रिएक्शन हो गई फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, और थर्ड हो गई अपने पास श्वार्ज़ रिएक्शन। फोर्थ देखें तो अपने पास नेम रिएक्शन कौन सी है, हुंसडीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, सोल्ट सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है भाई, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सोल्ट लेना है, सिल्वर सोल्ट। तो सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजन, किसके साथ है, रिएक्ट विथ हैलोजन। तो अपन 2 हैलोजन, या तो Cl2 या Br2, रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट को यदि अपन CCl4 में डिसोल्व करें और उसकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवा दें, तब भी अपने पास क्या बढ़ेगा, एल्किल हैलाइड। देखें जैसे इसका एक एग्जांपल है CH3COOAg, अब ये हो गया सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो Cl को अपन ऐसे लिख लेगा Cl देन Cl, यहाँ अपने पास CH3COOAg। तो बोलो देखिए एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन है, तो एक तो बन जाएगा अपने पास CH3Cl, बाकी एक सिल्वर के साथ ऐड होकर AgCl, और तीसरा को प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन जाएगी अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो जनरली आप सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हैलोजन चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, तो ये रिएक्शन हो गई अपने पास हुंसडीकर रिएक्शन। नेक्स्ट और लास्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, तो एमीन NH2, ये है अपने पास प्राइमरी एमीन। वैसे एमीन 3 तरह के होते हैं, ये प्राइमरी एमीन हो गया, इसकी बात करें तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, और केवल सिंगल नाइट्रोजन एटम की बात करें तो ये हो जाएगा टर्सरी एमीन। तो अपने पास एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का मेथड था फ्रॉम प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन विच मीन्स अपन ऐसे डिनोट कर ले RNH2। प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या है अपने पास नाइट्रोसिल क्लोराइड, और नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला NOCl। याद रखना इसको कहा जाता है टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, टिल्डन रिएजेंट। तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड और टिल्डन रिएजेंट टू गिव एल्किल हैलाइड। देखें प्राइमरी एमीन RNH2 रिएक्शन विथ NOCl टिल्डन रिएक्जेंट। तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, एक तो बन जाएगा RCl, एक बन जाएगी नाइट्रोजन गैस, और एक क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास H2। अब देखो ये बना कैसे, इसको समझने के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, किसी अपन कोई भी एल्किल ग्रुप ले लें जैसे CH3, अब इसको ओपन करके लिख लें ये N, ये H और ये H, किसके साथ रिएक्शन है, टिल्डन रिएक्जेंट NOCl। तो इसके स्ट्रक्चर को भी इसके साथ रिएक्शन हो ऐसे लिख लें NCl N डबल बॉन्ड O, यही है। अब देखो यहाँ से अपन इसको ऐसे करें तो क्या क्या फॉर्म हुआ, CH3Cl यानी कि एल्किल हैलाइड प्लस ये N और ये N एज ए नाइट्रोजन, और थर्ड 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, क्या बना लेंगे H2। तो ये 6 मेथड है, जिसमें 4 तो नेम रिएक्शन हो गए अपने पास, डार्जन रिएक्शन, इसके बाद थी अपने पास फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, श्वार्ज़ रिएक्शन, फिर आ रही है अपने पास हुंसडीकर रिएक्शन। तो एग्जाम के तरीके में, तो देखो एग्जाम में जैसे मान लो रिएक्शन में अपने पास यही आ गया, जैसे मान लो या तो अपने श्वार्ज़ रिएक्शन की बात करें एज ए एग्जाम्पल इन ए
स्वार्ज रिएक्शन, या तो एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वार्ज रिएक्शन की राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ स्वार्ज रिएक्शन, या इसका क्रॉस क्वेश्चन, इसमें जैसे मान लो ये आ गया अपने पास CH3 स्वार्ज रिएक्शन की बात करें तो CH3Cl और आगे ये लिखा हुआ मिल जाए अपने को AgF, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। तो दो तरीके होते हैं अपने पास रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो डायरेक्ट नेम के अकॉर्डिंग पूछेगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ स्वार्ज रिएक्शन, और या इसके अलावा ये दे दे इक्वेशन दे देगा और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। इसको आइडेंटिफाई करके तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए AgF, तो अपने को पता चला तो नेम क्या हो जाएगा इसका स्वार्ज रिएक्शन। तो ये 6 मेथड है, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद में ये थे प्रिपरेशन मेथड, बाकी अपन आगे देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। तो ये अपने प्रिपरेशन मेथड, तो आपसे उम्मीद है कि आगे होंगे समझ में, नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको वापस बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।